नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। सर जी अपना ना फ़ोन जो है ना उसको आप जहाज़ मोड पे लगा दो, वही हाँ, ठीक है। जहाज मोड पे हमें लगा ना देते कोई हैं। डिस्टरबेंस नहीं ओह माय चाहिए। गॉड, दो भाई बैठे हैं, बात करेंगे। बात करेंगे। यार हफ्ते में ये टाइम होना बहुत ज़रूरी है ब्रो, कसम से। ज़रूरी तो है, एक लेकिन यार आजकल लगे हुए भी इतने हैं ना कि टाइम सारी से पता बातें है, एक तरफ। तुझे रात को अपने आप से बात करके सोना पड़ता है, पता है। भाई मेरी बात सुन, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं क्या बात कर रहा हूँ, सारी बातें एक तरफ, सारी परेशानियाँ एक तरफ। ये सेशन होना बहुत ज़रूरी है, पता है क्यों? परेशानियाँ कम लगती हैं, होती उतनी है, फील कम होती हैं। आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के बात कर लेते हो ना ब्रो, आपकी छाती का कितना बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि एक लड़का पूरा हफ्ता काम करता है, अपने दुख किसी को नहीं सुनाता ब्रो, पूरी गांड मरवाता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। 36 तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए तो अपने आप को मार देता है। और एंड यू गर्ल्स यूजुअली दे टेल अदर गर्ल्स, वो हैं ही ऐसी, उनकी नेचर ही ऐसी है, उनका मिजाज ही ऐसा है कि दे कांट लिव विदाउट इट, तो वो बात कर लेती हैं। हम लोग नहीं, हम सख्त हैं, समझ रहे? ये सेशन होता है ना ब्रो, जब बैठते हैं और बात करते हैं, सुकून हो जाता है। एक हफ्ते और की ना एनर्जी मिल जाती है, समझ रहे? बात तुम्हारी सही है, लेकिन वही बात है ना कि हमारे जब हमें टाइम नहीं मिलता, टू बी ऑनेस्ट, यानी जिस तरह के तूने बात की है कि 3600 मसले हैं, हाँ ठीक है, 3600 मसले में से निकलते निकलते हमें 2 हफ्ते तो 3 हफ्ते निकल ही जाते हैं महीने के स्टार्ट में, अगर मैं तुझे बात करूँ। उसके बाद जब हम फारिग होते हैं, उसके बाद एक दिन मिलता है, एक दिन में हम लोग कितना बैठ लेंगे? नहीं, जितना ना भी बैठें, घंटा बैठ लो, बस क्वालिटी बैठ लो, लेकिन हफ्ता बैठो पूरा और तेरी, बात करो। हाँ ऐसा नहीं नहीं वो है कि तो, आप जाओ चबले मारो, हाँ ठीक है, जाओ वही चीज़ें करो जो आपने सारी ज़िंदगी की हैं। नहीं यार, अब वो बैठो, नहीं होता। बात करो, लिसन टू ईच अदर्स प्रॉब्लम्स। अगर यही हमने पहले कर लिया होता, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा ऐसा मैं सोचता हूँ, ये अगर सारा कुछ पहले आ चुका हुआ होता तो हम कितना कुछ बैठ के सीख चुके हुए होते। क्या? इस जैसे यानी तू पॉडकास्ट की बात टेक्नोलॉजी कर की रहा हूँ बात मैं, कर हाँ रहा टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, है? हाँ। ठीक है। अभी पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जो कि हम किसी से सीख सकते होते। अपने जो बोलते थे हम उसका बोलते थे कि ये झूठ बोलते हैं, मेरे घर वाले झूठ बोलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, सब ऐसे होते, सब ऐसे होते हैं। बहुत समझाया गया हमें लाइफ में, अभी आके समझ आती है कि यार देवर राइट, हम किसी नहीं चाहिए थी, ठीक है। यार मेरे ख्याल से इसमें गलती ना घर वालों की भी है, पता है कि वो जिस तरीके से समझाते हैं ना, समझने का दिल नहीं करता, समझ अस्तगफुरुल्लाह, यानी मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। घर वाले बहुत अच्छे होते हैं ब्रो, लेकिन हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स, तुम्हें पता है, फिर वो बोलते हैं हम सही हैं तुम गलत हो, झूठी फिर से हम बोलते हैं समझाते हम ना। कैसे गलत हो सकते हैं हर दफ़ा। सब फिर बंदा बागी बन जाता है। वो एटलीस्ट थोड़ा तरीके से सिस्टम से है ना बंदा, लेकिन बड़े तो बड़े, बड़े तो बड़े बड़े तो होते बड़े हैं। होते। तो देख, अगर ये हम लोग देख रहे होते, टू बी ऑनेस्ट, सब जो हम सीखते हैं वो अपने दोस्तों से सीखते हैं, बाहर वालों से सीखते हैं, ठीक है। तो हम बाहर वालों को इस तरह से देख के सीख रहे होते, और अभी हम लोग उस लेवल से अप लेवल पे होते। लेकिन हमारे टाइम पे ये चीज़ नहीं हुई। हाँ हमारा टाइम तो अभी भी है। हमारा टाइम अभी भी है, अभी मैं तेरा हमारा दुख टाइम है। समझ रहा देख वो होते हैं ना, एक होते स्टूडेंट्स, एक होते टीचर, हम टीचर वाली कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब हम सही कह रहा है, स्टूडेंट्स नहीं सही कह रहे, रहा है, सही ठीक कह है, हम टीचर वाली कैटेगरी में आ गए। फक यू मैन, यू हमें मेकिंग मी टीचर की फील जॉब बैड। मिलेगी, मुझे तो बुढ़ा फील करा रहा है। खत्म, इट्स ओवर, नो मोर स्टूडेंट, ठीक है। अभी अगर फेसबुक पे कोई मैसेज नहीं आ जाए ब्रो, ना, मैं इंस्टाग्राम बड़ा में नहीं मैसेज आ हूँ। जाए, सबसे पहला मेरा ये होता है कि मैं एज पूछूं, बाकी चीज़ें छोड़, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से बिलोंग करती है, छोड़, तू बस एज बता। अगर वो अगर वो मैं क्या बोलूँ, 15-16 हो जाता, मैं बोलता हूँ बाजी जाके पहले अपनी स्टडीज पूरी करे। बाजी नहीं बेटा, बेटा जाओ पढ़ो जाके। यार अपने आप को भी तो इतना बड़ा नहीं बताना ना, तब बोलते बाजी, बाजी आप जाओ पढ़ो,
पढ़ाई में सब कुछ रखा है, ये आशिकी में उनको समझाते हैं, हम टीचर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। देखो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चट ब्रो। यार मुझे अचानक से तूने गंदी रियलाइजेशन, क्योंकि हमारी एज की तो सारी निकल गई, ठीक है। और उनके जो तो हमसे 4-4 बच्चे हैं ब्रो। जो हमसे पहले थी वो भी निकल गई, वो तो पहले ही निकल गई। ब्रो मेरे दिमाग में पता है क्या है, जो हमारे टाइम की लड़कियां थी ना, हमारे स्कूल टाइम की लड़कियां ब्रो, अब उनके इतने इतने पेट है, ठीक है, वो आंटियां दिखती हैं ब्रो। तो यानी हम अंकल दिखते हैं। यानी ऑफेंड कर दिया तुमने। अस्तगफुरुल्लाह, नहीं यानी यू नो मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो देखा है वो बता रहा हूँ। समझ रहे? दैट्स ट्रू ब्रो उफ, यानी अगर वो आंटियां दिखती हैं तो इसका मतलब हम अंकल दिखते हैं, लेकिन हम अपने आप को अभी भी, तू समझता है, तू समझता है कि तू अंकल नहीं दिखता, लेकिन तू दिखता है। से रिवर्स गियर डाला है। इसको बोलते हैं मौत को छू के टक के टक के। दो बीमार बुड्ढे बैठे बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। देख हमारे से जो पहले वाली थी वो तो पहले निकल गई, जो हमारे बैच की थी, जो हमारे बैच की थी वो स्कूल से निकलती खत्म। अभी तो हमें स्कूल खत्म किए कितना टाइम हो गया। अभी तो हमें स्कूल में कोई जानता भी नहीं है, अभी तो हमें स्कूल में कोई जानता भी नहीं है, कोई भी नहीं। नो वन। जितने हमें जानते थे वो सब ग्रेजुएट हो गए। तुझे चेक करना, पूरा नया बैच आ गया, एक्सपीरियंस करना तुझे अंकल तुझे बोले अंकल अंकल कैंटीन। अभी अंकल नहीं होगी बेगम मोहम्मद, कैंटीन किधर है बताओ, किधर है कैंटीन? हाँ बच्चा को ले दिया है, बच्चा को ले दिया है, हमें चपेड़ मारो। यार तू पता है क्या हो सकता पकड़ा भी जाएगा, टीचरों को छेड़ने आया। मेरी बात तू ना हंस मत, पता है क्यों? तू हंसता है ना तुझे कुत्ता खांसी लग जाती है। तो तुम हंसा रहे हो, हम हंस रहे हैं। खुद ही जोक मुझे भी लगा दे। खुद ही जोक कर रहा है, खुद हंस रहा है, मुझे भी हंसा रहा है। आदत ऐसी है, गंदी आदत है। नहीं यार वैसे लाफ्टर बहुत ज़रूरी है यार। पूरा हफ्ता सीरियस रहा कि ना यार दिमाग ख़राब हो जाता, पता नहीं आ जाके मेरी सुई इधर ही हटती। बात तुम्हारी सही है। एक होता है दुनिया के लिए तेरा टाइम, एक होता है अपने लिए तेरा टाइम इन विच यू, और एक होता है तेरा टाइम तेरे दोस्तों के साथ। जो हम जिस उम्र से आए हैं ना ब्रो, स्कूल टाइम से, उसके बाद उस टाइम पे हमारे पास हम ज़्यादा टाइम देते थे दोस्तों को, ठीक है, अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। उस टाइम पे हमें उस चीज़ की ज़रूरत थी, और अब हमें दोस्तों की ज़रूरत है। देख अपने आप को तो आप टाइम दे रहे हो, बट ऑल्सो यू नीड फ्रेंड्स मैन, बहुत ज़रूरी है यार। बहुत चीज़ों से बचाते हैं ब्रो। तू एक हफ़्ता मैं गुजारता हूँ ना, वो एक हफ़्ते में मैं इतना नहीं सीखता जो मैं एक हफ़्ते के बाद जो एक दिन छुट्टी पे हम बैठते हैं दोस्त, आपस में बात करते हैं, वो उसके अंदर मुझे दुनिया का कितना पता चलता है ब्रो, और कितनी चीज़ें मैं और नई फिगर आउट करता हूँ। दो किस्म के दोस्त होते हैं, पता है। एक होते हैं जो प्रोडक्टिव बात करते हैं, उससे तू बहुत सीखता है। एक होते हैं जो ऐसा दिन आता है जिस दिन सिर्फ बकचोदी चलती है, ठीक है, वो बात कोई और कर रहा होता है, उधर से जवाब कुछ और आता है, तीसरा उसका कुछ और मतलब नहीं का, मस्त वो जोक वो ना लाफ्टर चल रहा होता है वहाँ पर। एक दिन ऐसा भी आता है दोस्तों। अच्छा तुझे कौन सा ज़्यादा पसंद है? व्हाट डू यू एंजॉय ऑनेस्टली, दिल से बताइए। देख जब हम लोग यानी ऐसे सारे बैठे हुए हैं ना, तो प्रोडक्टिव बात होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्टिव बात में कोई एक जोक आ जाए ना, दैट्स वेरी गुड, समझ रहे? ठीक है, इधर सीरियस बात चल रही है, बीच में से एक बकचोदी आई, थोड़ा हंसे, फिर सीरियस टॉक, फिर इधर से एक ने कुछ मारा। पता नहीं तुझे, ये मुझे पसंद है। जब भी मुझे कर रहा है ना ऐसे कि साइड से एक जोक आ रहा है, तो मेरे दिमाग में हमूदी आ रहा है, पता नहीं क्यों। कि जोक उधर से आएगा, वो उधर से आता है, लेकिन वो फिर कैमल बहुत लंबा हो जाता है ना। नहीं, आओ हंसो, फिर सीरियस टॉक पे वापस आओ। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद लाफ्टर आना चाहिए।
व्हाई नॉट। इससे पहले हम किस बारे में बात कर रहे थे? स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद स्कूल के शुरू यहाँ से हुए थे, फिर स्कूल, फिर हम आंटियाँ पेट टेढ़ने पे पहुँच गए। फिर हम अंकलों पे आ गए। अंकलों पे आ गए, फिर स्कूल पहुँच गए। यार मुझे खुदा की कसम खा के मैं बोलता हूँ, मुझे ये पिछले हफ्ते की बात है, मैं इमाद के अब्बू से बात कर रहा था फ़ोन पे। अब मैं ये सोच रहा था क्या मैं उन्हें अंकल बोलूँ या क्या मैं उन्हें भाईजान बोलूँ। अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। वही नहीं, वो वाकई में तुझे ऐसा लगा होगा मुझे लेकिन लगा। ना 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 ना, अंकल नहीं बोल रहा। मैंने अंकल बोल दिया भाई। अच्छा। मैं अंकल अंकल करके लगा हुआ था। अब मुझे चलो, उन्हें उनको तो बुरा नहीं कितनी एज है लगेगा, उनकी? बट देख यानी कम ऑन यानी, भाई हुआ तेरा बड़ा भाई। ये तो तुमने कॉम्प्लेक्स में डाल दिया अभी यार। नहीं, यू वांट टू सी हिम यानी, आई कैन शो यू, यू सॉ हिम। वो यंग? वो यंग नहीं है, क्या एज होगी? क्या एज होगी? उनकी एज होगी मे बी 45। यार तो भाईजान बोलना बनता है यार। तो भाईजान बोलना बनता है ना। डैम फक, मुझे सही गंदा कॉम्प्लेक्स अजीब, मुझे बहुत 45 या 50 के अब करीब। मुझे अपना आप ना ये पता है मैं किस सोच में चले गया कि वो मुझे बच्चा सोच रहा होगा कि ये बच्चा है, समझ रहा है ना। हाँ। अगली बार ए सुन शेप की खाली यार। शिट। तो नहीं, तूने इमाद के उस पे देखा नहीं इसको? नहीं देखा अभी, मुझे नहीं पता, शायद देखा हो, मुझे नहीं पता बट इज कौन है। रियली नाइस पर्सनैलिटी। पता नहीं तू शायद ऐसा मौका नहीं मिला हम लोग जब लाहौर गए थे, नहीं तो मैं तुझे लाजिम मिलवाता हूँ उनसे। अच्छा तू क्या बोलता उन्हें? वसीम भाई। वसीम भाई। यानी मैं अब क्या सोच रहा हूँ, तू और मैं मिले हाँ। तो तू भाई बोलेगा, मैं अंकल बोलूंगा। यार क्या? ना 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 ब्रो, ये चीज ठीक करनी होगी। ये चीज ठीक करनी होगी, मैं करूंगा। मैं बहुत बगैर था। नहीं, लास्ट टाइम जब हम गए थे, अगली बारी to be भाई honest, बोलूंगा मैं। अगर मुझे पता होता मैं तुझे लाजिम मिलवाता। क्या पर्सनैलिटी है, क्या पर्सनैलिटी, तेरी सोच मुझे बड़े पसंद। नहीं अगर तुम बोल रहे हो तो मुझे दिल करा मिलने का। नहीं नहीं, सीरियसली पता नहीं तू नुमान को जानता नहीं जानता, पठान को तो जानता शायद, मेरा जो दोस्त था। ये हम सब वहाँ पर जाके माँ के घर पे रहे हुए हैं। अच्छा। हाँ, जो नीचे वाला एक बड़ा कमरा है ना, बाहर से अटैच है वो, वहाँ हम लोग होते थे। जब हम लोग, जब भी मैंने सबसे मिलवाया हुआ उनको। हाँ, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह दोबारा गए ना इंशाल्लाह पाकिस्तान तो मिलेंगे, और वैसे भी इंशाल्लाह अब उनसे बात होती रहेगी। अब भाई करके बोलूँगा यार। भाई कल क्या मैं क्या 20 साल 22 साल उम्र है मेरी। अंकल बोल तो यार मुझे नहीं पता यार, वो अभी मैंने ये भी रियलाइज़ नहीं किया ना कि इमाद ही मेरे से कितना छोटा है यार। मैं अपने में उसको ना हम उम्र का लेके चल रहा हूँ, यानी वो ही क्योंकि तू 10-11 साल छोटा है ब्रो। हाँ, काफ़ी छोटा। तो यानी इट इज़ अ फक्ड अप थिंग मैन। माले हम बात चेंज करेंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो मैं वो फील नहीं करना चाहता, तो हम बात चेंज करेंगे। यार हम जब आई थिंक 18 के थे ना, 17 के, तो हमें फेसबुक पे एक लड़की मिली, छोटी एज थी उसकी, 13 साल की। अच्छा। तो हमने उस टाइम पे 18, तब क्या पता होता है कि किसको डेट करना है, किसको नहीं करना, क्या करना है। 13 साल की थी, हमने पता ली, हमने उधर से काउंट किया, हमने बोला यार जब हम 25 के होंगे तो ये 18-19 तक तो पहुंच जाएगी। अच्छा सर मस्त है, सही है। तूने इतनी लंबी प्लानिंग कर ली, वो गुजारने कैसे 7-8 साल, वो नहीं सोचा नहीं, मैं ये सोच रहा था कि यानी तब तक शी विल बी +18 ना। अच्छा अच्छा, तुम उस डायरेक्शन से आ रहे थे। तो वो तुम अभी लेके गए हो, तुम जबरदस्ती लेके गए हो। हम लेके नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तुम जबरदस्ती लेके गए हो कि तेरा मकसद क्या था। यार वो दिमाग में सेंस बननी चाहिए ना, कि अब पता होना चाहिए किस बारे में बात हो रही है। हाँ सही है। काम सारे लीगल किए, इलीगल कुछ नहीं किया। बंदा बस तो इलीगल है। अंकल सुनाई कैसी है अंकल? मेरा बड़ा दिल करता है स्कूल जाने का। स्कूल यार। अच्छा, एक स्टोरी सुनाता तुझे। मेरा एक दोस्त था क्या है, बट बहरीन में नहीं है अभी वो। एक दिन आया मेरे पास, बोलता है चल किधर जाना है, तो चल चल स्कूल जाना है। अरे कौन से स्कूल भाई, तू स्कूल से निकल नहीं गया, कौन से स्कूल जाना है? बोलता है नहीं नहीं, मैं एक स्कूल है उधर जाना है। बोला चल।
गाड़ी में मैंने उससे पूछा, बोला किधर, किस लिए जा रहा स्कूल? बोलता एडमिशन के लिए। बोला किसके एडमिशन के लिए? बोलता अपने एडमिशन के लिए। बोला पागल हो गया। वो उस टाइम पे हम लोग छोटे थे, यानी अभी उसने आई थिंक 11 से निकल गया था स्कूल से। उसने बोला मैं कहीं प्राइवेट जाके कर लूँगा। तो स्कूल में दोबारा एडमिशन लेने गया। अब उसने, उसका था कि उसने छोड़ दिया खलास, अचानक से इसके अंदर चुल आई, हम जा रहे गए वहाँ पर। अभी स्कूल में घुसे, रिसेप्शन था, ऐसे रिसेप्शन था, पीछे कुर्सियाँ लगी हुई थी। वो गया रिसेप्शन पे बात करने, मैं पीछे कुर्सियों पे बैठ गया। उधर गया, काफ़ी देर बात करता रहा। उसके बाद दोनों, जो जिससे बात कर रहा था ना, दोनों ऐसे मुड़ के मेरी तरफ देख रहे हैं, फिर एकदम से आगे देख के बात करने लगे। खैर वो आया, मैं बोला क्या हुआ? बोला पूछ रही थी तेरा एडमिशन करवाना है। तो मेरा कद छोटा था वो, और ये लंबा था। बोलता है इसकी एडमिशन करवाना है। बोलता है, मैं बोला नहीं नहीं मेरा। बोलती है बाहर, दरवाजे से बाहर, दरवाजे से बेचारे को निकाल दिया। बाद में हमें गाड़ी में वापस आके पता चला कि कोई इसकी गर्लफ्रेंड है जो स्कूल की है, और अब वो भाई उस स्कूल में जाके पढ़ना चाहते हैं। अब उसको सीधा बाहर, अच्छा बाहर का दरवाजा। अच्छा किया। यार वो जबरदस्त बंदा था। तुम कोई अपनी दोस्त की कोई ऐसे दोस्त की स्टोरी सुनाओ, जो तुमने कोई कांड किया हो किसी दोस्त के साथ मिल के। कांड किया हो? मेरा एक दोस्त आया मेरे दिमाग में। मेरी ज़िंदगी में एक कैरेक्टर रहा है, उसका नाम है तौसीफ। अब वो कहाँ पे मुझे नहीं पता, उसका भाई यहीं पे है गेस, लेकिन उसके साथ मेरा कोई राब्ता नहीं है। मेरे जो योम जहालियत के दिन थे ना यार, मैं होऊंगा मेरे ख्याल से 16 से लेके 19 साल की उम्र शायद, ओके, या इन बिटवीन था। 15 से हाँ, ये इनके बीच का जो 2-3 साल थे ना मेरे, ये तेरे उसके साथ गुजरे। उसके साथ गुजरा है। ब्रो ये लड़का इतना शार्ट था, ये पाकिस्तान स्कूल में आया था, उधर से टर्मिनेट हो गया था मेरे ख्याल से। नहीं 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 नहीं, ये हमारे स्कूल में ही था, या ये और बिलाल हमारे स्कूल में ही थे। मेरी इसकी कभी नहीं बनी, इसकी मेरी बनी स्कूल के बाहर, यहाँ पर। हाँ यहाँ पर बहरीन में। स्कूल के अंदर इसकी मेरी नहीं बनी, क्योंकि इसका बैच मेरे से एक आ गया था और मैं एक बैच पीछे था, राजा तौसीफ। तो हमारी बस सेम ही होती थी, वो भी मारक में रहता था, मैं भी मारक में। हमारी अच्छी हुई, क्या नाम है, स्कूल के बाहर मोहल्ले में। फिर उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे यार हो गए। तब तक हम दोनों ने स्कूल, मैं भी निकल गया था स्कूल से, वो भी निकल गया हुआ था। तो हमारा 12वीं कंप्लीट, 12th हाई स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन क्या बोलते हैं, मुझे भी निकाल दिया था, उसको भी निकाल दिया था। तो उसको ना, उसकी मेरी दोस्ती बहुत अच्छी होगी, और वो दिल का हीरा लड़का था ब्रो, हीरा लड़का था वो। तेरे लिए कुछ भी करते, वो पागल था, वो काशी था, समझ रहे? वो यानी दोस्ती के पीछे ना वो कुछ भी कर देगा, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। हम दोनों ना और जाते थे सिगरेट, वो थोड़े 2 रुपये 8 आने लेके आता था, 2 रुपये 8 आने मैं लेके जाता था, पैसे डालते थे, सिगरेट लेते थे, फिर मेरी लड़ाई होती थी। हाईलाइट नहीं, LM ब्लू, LM स्विच, वो पीता था LM स्विच, उसको पसंद था, और मुझे खुले पसंद था लेते थे। खुले लेते थे। वही, क्योंकि जब तूने प्राइस बताई उस हाँ, वो उस टाइम पे खुले सिगरेट मिलते थे तो हम लेते थे। तो क्या नाम है, हमारी लड़ाई होती थी, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग 10 सिगरेट ले रहे हैं ना, तो 5, वो बोलता था 6 LM सिल्वर क्या डैनियल सिल्वर लेंगे और 6 ब्लू लेंगे। फिर हमारी बहस होती थी उस पर। खैर एक दफ़ा ना मैं और वो मुझे चश्मों का बड़ा शौक़ था, मैं गया उधर, क्या नाम है, महारक बाज़ार देखा तूने, अल बशीर वाला, सबसे एंड पे वो जो टी आ जाती है, लेफ्ट सामने हॉस्पिटल है, सलमा, ये हॉस्पिटल है, हाँ ओके, सामने मस्जिद है राइट साइड में। हॉस्पिटल है, मस्जिद है राइट साइड पे, उसके बिल्कुल कोने पे ना शॉर्मे की दुकान थी। शॉर्मे की दुकान तो कोने पे थी, वो नहीं, उसके पीछे था यतीम ऑप्टिशियन। ओके, हाँ हाँ, इधर इधर, ओके, अभी भी यतीम है, ऑप्टिशियन अभी भी अभी उधर भी ही है। है, अभी भी उधर ही है। उससे क्या याद करा दिया तूने। तो ना हम ऐसे ही, हम उस बाज़ार में बहुत, क्योंकि हमारे घर पास ही थे, तो हमारा मेन अड्डा जो था ना वो बाज़ार ही था। कभी हम उस उधर के एंड वाले लड़कों के साथ होते थे, कभी शुरू वाले इधर गलियों में, ऐसे हम इधर ही घूमते थे। तो मैं और वो अंदर घुसे, चप्पलें पहनी हुई हम लोगों ने, तो ना क्या बोलते हैं,
मैं चश्मे देख रहा हूँ तो ना वो मेरे साइड पे आके खड़ा हुआ। अभी पहले मैं घुसा दुकान के अंदर, मेरे वो बाहर खड़े होकर ना सिगरेट ख़त्म कर रहा था। वो मेरे तकरीबन कोई 20-25 सेकंड बाद वो घुसा, या 1 मिनट लगा ले, मेरे बाद वो घुसा। तो जब वो अंदर घुसा ना, मैं ऑलरेडी एक चश्मा देख रहा था, मुझे बड़ा पसंद आया। मैं ऐसे ना देखा, मेरे पास आया, मेरे थोड़े से ना वक्त पे शोल्डर पे के पास खड़े होके बोलता है पसंद है तेरे को? मैंने बोला हाँ। ओके, मैंने तो ऐसे ही नॉर्मल उसको यानी अपना एक्नॉलेजमेंट दी। मैंने उसको हाँ बस ऐसे ही बोला, मुझे नहीं पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो चश्मा था 55 दिनार का, और उस टाइम पे 55 दिनार बहुत होते थे, टू मच, बहुत होते थे। यानी कि वो तू 55 दिनार में वो बहुत महंगी चीज़ है तेरे लिए। तो मुझे पता है वहाँ पर समझ रहा है ना वो वाला। है, मैंने एक वहाँ से ली 78। नहीं अभी तो तू अफोर्ड कर लेगा, बट यानी बीइंग इन दैट एज जब तुझे घर से खर्चा मिलता है, 55 दिनार इज़ अ बिग अमाउंट फॉर यू। तो ना मैं वो चश्मा रखा, मैं साइड पे दूसरे चश्मे देखना शुरू किए। थोड़ी देर में आवाज आई टी लिटरली जो ऑप्टिशियन था ना वो काउंटर के भागा है, यहाँ से निकला है और युप करके मेरे साइड से निकला है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैंने बस ना मेरे पीछे दरवाज़ा है, मैं उस साइड पे चश्मे देख रहा हूँ। पीछे से टीनी टीनी की आवाज़ है, ये अलार्म बजा। यहाँ से ऑप्टिशियन भागा, काउंटर के से निकला और बाहर को भागा। जो बाहर गया है, मैंने पीछे मुड़ के देखा है, ना तो सेफ है अंदर, ना ऑप्टिशियन अंदर, मैं अकेला। तकरीबन कोई आधे घंटे बाद ना मैं वहाँ से मैं जब वापस आया, मुझे बोलता है लड़का तुम्हारे साथ है? मैंने बोला नहीं मेरे साथ नहीं था, मैं तो नहीं जानता इसको, ये वो खैर कर आके। और मैंने बोला वो अलग आया था, मैं अलग आया था, ये वो ऐसे। तो वहाँ से खैर और अगर मैं उसके साथ तब भागना चाहता? हाँ, और नहीं उस टाइम पे यार वो सोचे खैर नहीं है दिमाग में, तो ना क्या नाम है वो निकला जब, तो ये मैं वापस आया तो उससे पूछा हाँ उसने? उसने मेरे से पूछा। तो मैं खैर जब मैं वहाँ से निकला ना, तो अभी मैं बाज़ार में चल रहा था, तो मुझे उसका फ़ोन आया। फुल सांस चढ़ा गया, किधर तू, किधर है? फुल पता है सीटियों की आवाज़ आ रही है उसके गले से, यानी कि वो पता चल रहा है भाग रहा है ऐसे ना कुछ। तो फिर मुझे बोलता है, मैंने उसको बोला मैं ऐसे बाज़ार में, बोलता है तेरे लिए चश्मा उड़ा लिया मैंने वो। फिर उसके ऊपर ना वो उन्होंने वो एक इंफ्रारेड वाला टैग लगाया होता है, वो जो हाँ, वो टीटी जो हाँ, करता है। वो अभी खोलने की मेरे पास चाबी नहीं। वो उसके ना वो होता है, वो मैग्नेट होता है उसका, वो खोलने के लिए। तो हमारे पास उसका वो मैग्नेट नहीं। अभी हमने इतने पापड़ बेले कि इसको किसी तरह तोड़ दें रेंच से, ये वो कुछ भी नहीं हुआ। फिर एंड पे ना पत्थर मार के उसको तोड़ने से चश्मा ही टूट गया। ओ भाई, यानी जो भी किया सारा खूंच गया। यार वो बंदा इतना तेज़ माशाल्लाह भागता था, इतना तेज़। और एक तो तेज़ी होती है कि स्पोर्ट्समैन वाली तेज़ी होती है, एक तेज़ी होती है चोरों वाली तेज़ी होती है कि यह बंदा चोर है, बहुत तेज़ है। ब्रो उसके अंदर ना वो वाली वाइब थी, हरामी है ये, बहुत बहुत हरामी लड़का था। तो चोरी वाली नहीं, लेकिन वो हरामी बहुत था। तो वो जो मोहल्ले के हमारे अरब लड़के थे ना, उन्होंने रखे हुए थे पिटबुल रखे हुए थे, और क्या नाम है जर्मन शेफर्ड वगैरह उन्होंने रखे थे। 3 कुत्ते थे, 3 लड़के थे, तीनों के पास कुत्ते थे। वो उनसे शर्त लगाता था, बोलता तुम अपने कुत्ते छोड़ो मेरे पीछे, अगर तुम्हारे कुत्तों ने मुझे पकड़ लिया मैं तुम्हें 10 दिनार दूंगा, अगर मैं निकल यानी अगर मुझे नहीं पकड़ पाए तो क्या बोलते हैं तुम मुझे 10 दिनार दोगे। ओह शॉट ब्रो फकिंग शॉट। तो ये पता है मुहर्रक के अंदर पतली गलियाँ, वो जो पतली गलियाँ ब्रो, उनके अंदर भागता था, और आगे से टर्न आता है ना अचानक से ब्रो, वो रुकता नहीं, वो दीवारों पे चलता हुआ जाता था, समझ रहा? वो ऐसा भागता था, तर चप्पलों में भागता था ब्रो। नहीं पकड़ पाते थे कुत्ते ऐसे से, कुछ लोग मैंने देखे में। वो कुत्ते नहीं पकड़ पाते थे ब्रो, उनकी कुत्तों की टकरे लगती थी दीवारों में, समझ रहे? वो निकल जाता था माशाल्लाह। यानी अभी भी अल्लाह करे, मैंने सुना था आखिरी यही सुना था वो जर्मनी चले गया, यहाँ से वो डिपोर्ट हो गया था, पाकिस्तान चले गया था। फिर पाकिस्तान से क्या नाम है, मैंने सुना था डंकी लगा के उधर चले गए। ओ डंकी, ओए होए यार, डंकी वाला कोई बंदा सुना था मैंने, अभी पता नहीं कितना था। मुझे बड़ा शौक है किसी डंकी वाले से बात करने का यार, बड़ा शौक है मेरा। क्या एक्सपीरियंस होगा उस बंदे का। वैसे वो यूट्यूब पे एक चैनल है एक पाकिस्तानी का, जिसने पूरी अपनी डंकी रिकॉर्ड की हुई है, देखी है उसने? सीरीज है पूरी, 2-3 लड़कों की अलग अलग कुछ क्लिप्स देखे। और एक बंदा उसने प्रॉपर अच्छी वीडियो बनाई है, पूरी एक सीरीज बनाई है, कुछ उसके 10-12 एपिसोड है, और वो ओरिजिनल है ब्रो। वो देख तू पागल हो जाएगा तू उसका। मैं तुझे लिंक भेजूंगा ब्रो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा बट मैं तुझे लिंक मेरा बड़ा दिल है यार, मेरा तो था कि अब तो उस पर यानी कहीं पर लिखूं
कि अगर कोई बंदे ने डंकी लगाई है मैं उससे बात करना चाहता हूँ पर्सनली है। व्हाट एन एक्सपीरियंस है। व्हाट एन एक्सपीरियंस सर जी। यतीम ऑप्टिक्स। यार कितनी डंकी कितनी खौफनाक चीज़ है कि यू नो कि यू कैन डाई एनी टाइम। तू तू चला कैसे जाता है वेयर यू नो के डू और डाई वाली सिचुएशन है। क्या चीज़ तुझे इस चीज़ पे आमादा करती है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या चीज़ तुझे यानी क्या ऐसी परेशानी है। देख एक मुसलमान है ना, एक है वो कभी भी चोरी का रास्ता तो नहीं अपनाएगा ना। फर्स्ट ये चीज़ होनी चाहिए, फिर ईमान होना चाहिए, हर फिर एक का सब्र ईमान होना एक जैसा तो नहीं है ना ब्रो। हाँ लेकिन यार डू और डाई वाली सिचुएशन है, डू और डाई वाली सिचुएशन। इसमें बंदा बोलता है कि मुझे इतना सा भी अगर मुझे मिल जाए ना बहाना कि मैं ना कर दूँ, बंदा वही सोचता है। लेकिन वो चाहते हैं जवान, यानी जा रहे हैं, उनको नहीं पता कभी कंटेनर में घुस रहे हैं, कभी एक एक गाड़ी में 25-25 लोग घुसाए हुए। जब मैं पढ़ता हूँ ना कहीं ब्रो पर मारते एक गाड़ी में 25 लोग, हाँ वो भी फॉर नॉट फॉर 1 आवर, फॉर 13 आवर्स 14 आवर्स ऊपर नीचे बैठे हुए हैं और तुझे सांस ब्रो वो मैं तुझे भेजूंगा उस बंदे की वीडियो, देखी उसने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं ब्रो। मारते हैं वो, पता है वो। तू पैसे कई तो बीच में साइकोपैथ भी होते हैं जो यानी क्योंकि वो जो दूसरी कंट्री में हैंड ओवर करके पिछले चले जाते हैं, फिर अगले वाले पकड़ लेते हैं पे भाई पैसे ही काफ़ी हैं, पैसे तो दोबारा मंगा दोबारा बंदा मार देंगे हम लोग। इस तरह के उसके अंदर काफ़ी स्टोरीज हैं यार। मैंने बड़ी पहले देखी थी। वो किधर जा रहा था बता, तुर्की जा रहा था आई गेस, तुर्की जा रहा था हाँ। वो बंदा मुझे तुर्की डंकी लगा के गया था, यूट्यूब पे उसने वीडियोस वगैरह डाली, फेमस हो गया। देन आई गेस वापस आया था पाकिस्तान एंड नाउ ही इज़ अ यूट्यूबर। ओके नाउ ही इज़ अ यूट्यूबर फुल टाइम। तो ये स्टोरी मैं बंदे का नाम मैं तो निकाल के दूंगा। हर स्ट्रगल की है ना उसने। हाँ यार बट हाउ हॉरेबल एक्सपीरियंस इट इज़ यार, वेरी हॉरेबल। अभी जो उसने एक छोटा सा एक्सपीरियंस, यानी ये तो बहुत बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे है ना। तू देख उसने जो RHS ने भी रिसेंटली एक वो किया एक्सपीरियंस, वो जो लिफ्ट वाला बेहतरीन। ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर छोटी सतह पे देखा जाए तो ये भी छोटी सतह पे नहीं ब्रो, दिस इज नहीं इट्स अ बिग, बट यानी वो उसने वो बॉर्डर वाली सिचुएशंस नहीं देखी ना। वो उसमें वो एक्सट्रीम लेवल पे है, मैं उसको तो ऑब्वियसली अपर लेवल दूंगा ना, ये सेकंड लेवल पे मैं इसको दूंगा कि वो लोग तो जान भी सब कुछ उसमें कुछ पता नहीं। तो उसका एक्सपीरियंस भी जो है मैं यानी इट वाज गुड टू नो द वर्ल्ड यानी, लेकिन वो बहुत स्ट्रगल है उसके अंदर। इसी तरह ये उमर फारूक है यार। उमर फारूक को मैं ऐसे इतना फॉलो नहीं करता, मैं बस उसकी वीडियोस वगैरह थोड़ी देखी जो उसने किए हुए हैं ना, उसने ऐसा यानी वो करता ही एक्सपीरियंसेस है। अच्छा जैसे क्रू बन गया, फ्लाइट क्रू बन गया, कस्टम वाला बन गया। उसके बाद उसने सऊदीया में कितने एक्सपीरियंसेस किए हैं। उसने ये एक्सपीरियंस किया कि यहाँ से वो निकला था और उसके बाद पूरा सऊदीया वो बगैर किसी चीज़ के घुमा था यार। लेकिन उसको तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी अभी सऊदीया में जाके भी। हाँ तो हाँ हर कोई तो course, उसको जानता तू है। सऊदीया नहीं, हर कोई जानने वाला भी था या जो भी था, लेकिन अगर तू ये चीज़ सोचे, तू निकलता है बहरीन में भी और सऊदीया में भी, 2 से 3 तीसरा या चौथा बंदा तुझे रोक के ज़रूर पूछेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मसला नहीं है मैं छोड़ देता हूँ। बहरीन में और सऊदीया में मैं गारंटी देता हूँ लोग आएंगे खुद तुझे पूछेंगे क्या मसला है, क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पर। अगर वो कहीं और भी जा रहे होंगे ना, वो बोलेंगे माले तू बैठ, मैं तुझे छोड़ूंगा उसके बाद मैं देख लूँगा, तू आ। वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी है। यहाँ पर एक बार मैं आ रहा था हाईवे के ऊपर, मेरे एक दोस्त का वॉलेट मेरी गाड़ी में रह गया। मैं आया, मैंने उधर ऊपर डबल सिग्नल लगाए, मैंने बोला अभी क्या नाम है आधे रास्ते में मैं हूँ, मैं तो ऑलरेडी ब्रिज पे चढ़ गया हूँ, मैं साइड में लगा रहा हूँ, आ अपना वॉलेट ले और जा।
उसने बोला ओके, मैंने साइड में लगाई, डबल सिग्नल लगाई, मैं बैठा हूँ। अच्छा 6 से 8 गाड़ियाँ उसके आते आते 6 से 8 गाड़ियाँ रुकी मेरे आगे। उन्होंने आके पूछा क्या मसला, कोई मसला ही है वो। 6 से 8 गाड़ियाँ, ठीक है। मैं तंग आ गया, मैंने उसको फ़ोन करके बोला आके लेके जा अपना। हर दूसरी गाड़ी इधर रुक जाती है, बोलती है कोई मसला है कि नहीं। मैं तंग आ गया था, इट्स लाइक वाह। हम्म, सो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ना खाने के कोई प्रॉब्लम है ना ट्रैवल का। तू कहीं पर भी खड़ा हो जाए, 2 मिनट में कोई चीज़ उठा के इधर से उधर फेंक देगा, हाँ कोई मसला नहीं है उसका। सर जी, अभी आपको मेन बात तो मैंने बतानी है। हाँ, अब उसी का तो हम इंतजार कर रहे हैं। तुम भूल भी गए हाँ, और हम भी भूल भूल गए गए थे, थे। हाँ हम भूल गए थे। फक यार, क्या दिन था ब्रो, शिट हम यार। हमें तो अचानक से तुम्हारा फ़ोन आया रात को। सीन क्या था मैं बताता हूँ। मैं ना पहले निकला रियाद से बहरीन आने के लिए। तो मेरी आदत है, मैं जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, तो मैं पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करता हूँ नेचुरली, बस तसल्ली हो जाए एक दफ़ा। तो मैं वापस आ रहा था, तो मैंने अपना ना बटुआ पकड़ा, अपना वॉलेट पकड़ा, उसमें मैंने देखा मेरे सारे कार्ड मौजूद हैं, खाली CPR मिसिंग है। मैं घर से भी थोड़ा ही दूर था, कोई 5 किलोमीटर होगा शायद। मुझे टेंशन पड़ गई, मैं बोला यार ये CPR के बगैर मैं कैसे जाऊंगा बहरीन, और परसों मेरा काम है, और मैं यानी यार मसला पता है क्या है, बॉर्डर के ऊपर ना, तो ये पता है तू तेरा काम हो जाएगा, बट वो तुझे इतना जलील करेंगे ना, वो जलालत से मेरी जान जा रही थी कि यार मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा, इतनी जलालत वेट कर रही है मेरा आगे। तो पासपोर्ट मेरे पास था, खैर मेरी जब तेरे से बात हुई है कि पासपोर्ट पे मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, मैं गया उधर, बॉर्डर पे पहुंचा मैं। तेरी तेरी मेरी रात को बात हुई थी ना। हाँ, हाँ रात को तेरी बात मेरी हुई थी, रात को रात को तकरीबन ही थी। 3:30 मैं बजे नाइट का पे था, टाइम हाँ। ऐसे कुछ बात हुई थी। तो मैं जब बॉर्डर पे पहुंचा, मैं जसर पे पहुंचा, तो मैंने ना उसको अपना ID क्या कार्ड टाइम दिया। था? 6:30 7 बजे का, 7 बजे का टाइम था, ओके। 7 बजे का। मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया, ठीक है। अभी मैं जब बहरीन से सऊदी आ रहा था, मैं CPR पे एंटर हुआ था ID कार्ड पे। तो अभी पासपोर्ट पे मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ उसको कि मैं सऊदीया में हूँ, ठीक है। जब उसने मारा पासपोर्ट को, तो बोलता है तू तो सऊदीया में नहीं है। मैंने बोला मैं तेरे सामने हूँ। तो मुझे बोलता है सिस्टम में, यानी तू सऊदीया में नहीं, तू कैसे आया था, तू बता के हविया से आया था या जवाज से आया था पासपोर्ट से। मैंने बोला मैं कार्ड से आया था। बोलता है किधर है, मैंने बोला गुम हो गया। तो बोलता है कि तो ऐसे नहीं जा सकता, यानी तेरा अंदर जाओ ऑफिस में, हॉल नंबर 1 में जा, वहाँ पे जाके उनको पता नहीं क्या बोला था उसने, कुछ बोला था कि वो डॉक्यूमेंट बनवा और यहाँ जो भी एंट्री करवा, और फिर वापस आ। मैं अंदर गया, मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे मुझे उसने भेजा है, मेरा ID कार्ड गुम गया हुआ है, मैं पासपोर्ट पे यानी मैं एग्ज़िट करना है, मुझे बहरीन जाना है। तो बोलता है जा पहले पीछे क्या बोलते हैं, मरकज़ शर्ता जा, ठीक है, पुलिस स्टेशन में जा, वहाँ पे रिपोर्ट कर, रिपोर्ट लेके आ, फिर तुझे जाने देंगे। लॉस्ट ID कार्ड लॉस्ट की रिपोर्ट कर। मैं उसे थोड़ी बहस वगैरह की, तो मैं खैर मुझे पता था अब ये नहीं जाने देगा, ऐसे जाना ही पड़ेगा मुझे। मैंने बोला ओके। मैं गया खबर में, मैं पुलिस स्टेशन में जब पहुंचा, तो पहले मुझे भाई साहब अंदर ना जाने दें। बाहर जो बंदा पुलिस वाला बैठा हुआ ना, मेरे से मुझे फुल जज कर रहा है, फुल जज कर रहा है, मेरे बाल देख रहा है। मुझे बोलता है तू किधर से, बहरीन से? मैंने बोला हाँ। बहरीनी है तू? मैंने बोला हाँ। मुजन्ना से तू? मैंने बोला हाँ, मैं लुस पाकिस्तानी हूँ, लुस बहरीनी हूँ। बोलता है अच्छा दाखिलिया में काम करता है? मैं बोला बाल नहीं दिख रहा मेरे, मैं कहाँ से दाखिलिया में काम करता हूँ। क्या करने आया यहाँ पे? फुल ना ऐसे ही जैसे मैं अभी एक्शन कर रहा हूँ ना, ऐसे ही मेरी तरफ देखे ना, ऐसे ही कर रहा था। हाँ, बोलता है क्या करने है, क्या क्या करना है तुझे? मैंने बोला मेरा क्या बोलते हैं पता का जो है वो गवाच गया है, मुझे रिपोर्ट करनी है, मुझे बहरीन जाना, जाने नहीं दे रहे वो रिपोर्ट। बोलते बल्लख करके पहले, बल्लख ही बोलते हैं ना। हाँ। हाँ। तो खैर मैं
उसने मुझे थोड़ा सा ख्वार करने के बाद उसने मुझे बोला जा अंदर। मैं गया, अभी अंदर मुझे समझ ही नहीं है, अजीब सिस्टम, कोई ऐसा कोई हॉल शॉल कुछ नहीं है, कमरे बने हुए, पतली सी गली है, कमरे हैं कमरे हैं कमरे हैं। मैंने कौन से कमरे में घुसूँ, सब बंद है। अभी मैं अंदर घुस जाऊँ, कोई अंदर मीटिंग चल रही हो मैं। खैर एंड पे एक ऑफिस था, मुझे लगा यही होएगा उसके। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो ना ऑफिसर बैठा था। मैंने बोला ऐसे ऐसे मुझे रिपोर्ट करना है, तो क्या नाम है, मुझे बाहर ही जाना। पूरी स्टोरी से सुनाई है उसको मैंने। बोलता नहीं आज तो नहीं रिपोर्ट हो सकती। मैंने बोला क्यों? बोलता आज हफ्ता है, इतवार को, कल सुबह। मैंने बोला यानी इमरजेंसी है, रिपोर्ट करनी है। और रिपोर्ट सिस्टम 24 आवर्स होता है, ऐसा नहीं है कि आप सुबह हो या कब हो रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कत्ल हुआ है। कत्ल हुआ है वो नहीं सुबह आना, अभी अभी नहीं हम कर सकते रिपोर्ट, ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने उसको वो थोड़ा अच्छे प्यारे लफ्ज़ों में, तरले वाले लफ्ज़ों में बोला। वो मुझे बोलता है नहीं हमारा अभी नहीं हम रिपोर्ट कर सकते, सुबह ही मैंने बोला सुबह मेरा काम है। बोलता कितने बजे काम है? मैंने बोला 7 बजे। बोलता 8 बजे आना। मैंने बोला ओके सेंस तो नहीं बन रही, लेकिन खैर मैंने उसको बोलता हमारे पास ख़त्म नहीं है मारने के लिए। बोलता मैं रिपोर्ट लिख दूंगा, स्टैंप नहीं है हमारे पास, वो सुबह आएगी, योम अलाहद है, सुबह जब ऑफिसर आएगा तो वो लेके आएगा, ख़त्म। मैंने बोला यार ये क्या मजाक है। खैर नहीं, बहस थोड़ी सी की, कुछ नहीं हुआ। मतलब कोई तो हल ढूंढना पड़ेगा। अभी मेरे दिमाग में क्या था, जब मेरे दिमाग में एक बैकअप प्लान था, ठीक है, कि मैं अभी जाऊंगा, सारा ख़त्म करूंगा, अगर नहीं हुआ, जब मैंने वहाँ से अभी देख फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहरीन की तरफ आ रहा हूँ, तो सबसे पहले आएगा सऊदीया का जमारत का, कस्टम्स का काउंटर, ठीक है, वो पेपर देंगे। फिर वो पेपर लेके आप दूसरे काउंटर पे जाते हो, अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट देते हो, आपको एग्जिट करते हैं, फिर सऊदीया वहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी दूसरे काउंटर पे मुझे रोका हुआ था, तो जब उसने मुझे बोला ना यू टर्न मार और जा, मैंने जब यू टर्न मारा ना, तो उस साइड पे जो बंदा था ना, जो सऊदीया जाने वाली साइड पे, वहाँ पे पहले मेरे लिए काउंटर आया जवाज़ात का, सऊदी जवाज़ात आया। तो मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया और उसको मैंने अपनी पर्ची दी। वो उसने फाड़ दी हुई थी कि वो तुझे पता है ना आगे वो लेते हैं कि अगर आगे जाने की कोशिश करे तो जाने ना दें। तो समझ ये फटी हुई क्यों है। फिर मैंने उसको स्टोरी समझाई। उसने मेरी तरफ देखा, बोलता अभी तो ये क्या सऊदीया जाना है? मैंने बोला हाँ। तो उसने जवाज़ मेरा स्कैन किया, टेंट की आवाज़ आई, बोलता है फादर। मैं घुस गया अंदर। मेरे दिमाग में अब क्या था कि अब सऊदीया में मैं, आई गेस अगर तो उसने मुझे एंटर किया है तो मैं पासपोर्ट पे एंटर हो गया, तो मैं पासपोर्ट पे निकल सकता हूँ ना अब तो मुझे, यानी मैं अगर इधर से यू टर्न मारूँ तो मैं निकल सकता हूँ। तो मैंने बोला मसला नहीं, मैं फिर भी जाऊँगा। दिस वॉज द बैकअप प्लान इन माई हेड कि हो सकता है शायद मुझे इस बार जानने दें, क्योंकि अब मैं पासपोर्ट पे एंटर हो चुका हूँ। तो खैर मैं ना, और मेरी जब तेरे से बात हुई थी, मुझे बताया था वो जेन के ऑफिस में मैं गया था, तो मेरे दिमाग में एक वो भी बैकअप था कि इंशाल्लाह उम्मीद थी मुझे कि वहीं पे होगा आईडी, क्योंकि मैंने उसके बाद नहीं देखा था किधर भी आईडी अपना। तो जब मैं नाश्ता करने जा रहा था, मैं अभी थोड़ा टाइम था खुलने में, जेन की ब्रांच खुलने में, तो मैंने बोला नाश्ता करने जाते, मैंने लिखा वारिस निहारी। वारिस निहारी की लोकेशन लगाई है मैंने, ठीक है, गाड़ी। अच्छा, तुम्हें पता था ऐसी कोई निहारिया वहाँ? हाँ मैं एक दफ़ा खा चुका हूँ वहाँ से। ओके गुड। तो मैंने लगाया वारिस निहारी। मैं अभी जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मैंने फ़ोन में, यार वो तुझे पता है ना खुबर की गलियाँ कैसी, तू खुबर की गलियों का पता ना तुझे, वो क्यूब्स में हाँ सीधी 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 ऐसे जाती हैं और लेफ्ट राइट एक एक ट्रैक, वो पाकिस्तान स्कूल भी है उधर। हाँ वो सही सही कंफ्यूजिंग गली। मेरे आगे एक सऊदी लेक्सिस GX थी, ठीक है, 2014-15 मॉडल होगी, उसके पीछे मैं था। तो वो अभी ना आगे से गाड़ी नहीं आ रही थी, तो वो रुका हुआ था, मैं भी उसके पीछे रुक गया। वो चला और फिर उसने देखा एक गाड़ी और आ रही है, वो फिर से रुक गया, मैं भी चला उसके साथ, पर मैं रुक नहीं पाया। मैं उसके अंदर ढूम चुम्मी कर दी। जब मैंने चुम्मी की तो वो बम्पर के ऊपर जो पिछले रेयर बम्पर के ऊपर रिफ्लेक्टर होता है, एक तो वो ब्रेक लाइट होती है, उसके नीचे एक रिफ्लेक्टर होता है, वो क्रैक हो गया, ठीक है। उसके अलावा उसके बम्पर पे एक क्रैक आ गया, यानी एक थोड़ा सा कट गया। मेरी इंश्योरेंस ख़त्म हुई हुई। इंश्योरेंस कब ख़त्म हुई है? रात को ही हुई है। 3 दिन की इंश्योरेंस ली थी, अब ये मेरा चौथा दिन चल रहा था, मेरी इंश्योरेंस ख़त्म हो गई। उस टाइम पे मैं इतना थका हुआ था, एक तो ये पूरा खुआरी करके आया था मैं, ठीक है, मुझे उधर से जलालत हो रही है, उधर से जलालत हो रही है, काम नहीं हो रहे मेरे, ऊपर से फिर ये हो गया। अभी वो बंदा निकला बाहर, उसने मुझे बोला कि
इंश्योरेंस है तेरी? बोला थी तो सही, मुझे लगता है एक्सपायर हो गई है। मैं गया गाड़ी में, मैंने इंश्योरेंस पेपर निकाला, देखा रात को एक्सपायर हो गई भी। बोला एक्सपायर हो गई है, ख़त्म हो गई है इंश्योरेंस। बोलता है फिर तो मसला है। बोलता है तेरी गाड़ी उठा के ले जाएंगे, तो फिर तू यार इन 2-4 दिन जलील होएगा और मुखालफे शुरू। खैर उससे मेरी बहस हो रही, मुझे बोलता है मुझे तू 1,500 रियाल दे, 150 दिनार, जा। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैं तो ये दूंगा 100 रियाल 10 दिनार। बोलता है ये बम्पर 10 दिनार। मैंने बोला यही है मेरे पास, जो लेना है ले ले, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। खैर बात होती रही बहस होती रही। मैंने बोला अच्छा चल 20 ले ले, ये वो। अभी ना निगोशिएशन चल रही है, बीच में मैंने उसको ना कुछ गलत बोल दिया। यानी मैं यानी मेरी अरबी तो ये पता है, यानी इट्स नॉट परफेक्ट। तो मैंने उसको थोड़ा ना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने उसको क्या बोला था, पर मैंने कुछ ऐसा ना रूडली बोल दिया उसको। बोलता अच्छा, बोलता मरूर आएगा। बोलता नहीं चाहिए मुझे पैसे, ये वो ऐसे ऐसे, अब मरूर आएगा। मैं भी थोड़ी देर के लिए शार्ट हो गया। मैं बोला जा बुला ले फिर मरूर आज। तो मैं ना अभी गाड़ी के आगे खड़ा हूँ, मैं फुल चढ़ा हूँ और फुल थका हूँ, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। फिर मेरे ना दिमाग में एक दफ़ा ज़रा स्टोरी आई, एक फ़िल्म चली मेरे दिमाग में कि आमिर मरूर आया है, तेरी गाड़ी उठाइए, गाड़ी बंद कर दी है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे पास है बहरीन का, सिमिलर ही होगा, ठीक है, या वर्स होगा। गाड़ी ला जाके फेंक देंगे रेगिस्तान में ब्रो। तुझे गाड़ी ढूंढते ढूंढते एक दिन लग जाता है, वो फेंक देते, फिर बाद में जब तू पूरा प्रोसीजर कर लेगा ना, जा ढूंढ ले गाड़ी, जाके अपनी ले जा गाड़ी। मतलब एक तो तुझे पहली बात है मुखालफा तो होएगा ही होएगा, ठीक है। 500 रियाल से नीचे का तो मुखालफा नहीं होगा, 50 दिनार तो मिनिमम मुखालफा होगा। बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी मारनी है न्यू ईयर गलतान, उसके बाद लेके जाएंगे। फिर उसके बाद जो मुझे पर डे चार्ज होगा, ठीक है, या फिर उसको छुड़ाने के जो मुझे मुखालफे पे करने होंगे वो, उसके बाद ख्वारी अलग, मेरा परसों काम है, तो मतलब नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट। बंदे से अपोलोजाइज़ करना बनता है। फिर मैंने उसको माजरत की, मैंने बोला यार मेरी अरबी इतनी ख़ास नहीं है, तो अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो आई एम सॉरी, यानी आई डोंट मीन इट, तो प्लीज़ कुछ ले दे के बात ख़त्म कर, मेरी इंश्योरेंस नहीं है और मुझे जाना है बहरीन। खैर फिर बहस होती रही। मैं ब्रो 3 घंटे खड़ा रहा हूँ रोड पे, 3 घंटे। गाड़ियाँ, उसने बोलता है गाड़ी नहीं लेगी यहाँ से, उसने गाड़ी बंद करके चाबी जेब में डाल ली। बोलता है पीछे लाइनें पाँ टी लगा हुआ है, गाड़ियाँ ऐसे फंस के निकल रही हैं। 3 घंटे ब्रो, और मैं वहाँ से जा भी नहीं सकता, मुझे वो उनकी हर कोई देख रहा है, ऐसे उलझन हो रही ब्रो। फिर जाके किधर 100 दिनार पर उसकी मेरी बात ख़त्म हुई, फिर उसको मैंने 100 दिनार दिया, वो मैंने पूरी वीडियो बनाई, तो पड़ी। हाँ 100 दिनार उसको दिया। फिर वहाँ से निकला। जैसे मैं ब्रो वहाँ से निकला, सीधा गया नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं फुल शार्ट था ब्रो। मैं जैन के ऑफिस में गया, ब्रांच खुल गई हुई थी। मैं ब्रांच में गया, मैंने उसको बोला, उसको सलाम वगैरह किया। मैंने बोला मैं ट्यूसडे को आया था। बोलता इधर ही है, इधर ही, समझ रहे। मैंने उसको पूरी बात भी नहीं बताई, उसको समझ आ गई मैं CPR ले आया हूँ। उसने मुझे CPR पकड़ाया, मेरी जान में जान आई। वो जिस बंदे से मैंने सिम ली थी वो दूसरी साइड पे बैठा था, वो उठ के आया मुझे मिलने, बोलता फुल उसके मुंह पे स्माइल, जैसे मेरा ही वेट कर रहे थे वो, समझ रहे। मैं जसर पे गया, जसर पे रश था, मैं 5 मिनट में बहरीन पहुँच गया ब्रो। मैं 5 मिनट में बहरीन पहुँच गया। फिर पूरी स्टोरी चली दिमाग में, क्या ये सारी स्टोरी क्रिएट हुई कि उस बंदे का रिस्क लिखा हुआ था उस पैसों में, कि मैंने उस तक उसका रिस्क पहुंचाना था। तो मेरे साथ ये पूरी स्टोरी चली। जैसे ही मैंने उसका रिस्क उसको दिया, सब कुछ ठीक हो गया ब्रो, मेरे सारे काम हो गए दस्ती दस्ती दस्ती। इस एंगल से हमने सोचा भी नहीं। अमेजिंग ब्रो, लाइफ इज स्ट्रेंज, लाइफ इज़, पता है दुनिया कैसे काम करती है, ये हमारी हयाती कैसे काम कर रही है, हमें आइडिया भी नहीं है कि हमारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। हाउ रिस्क इज़ कमिंग टू अस, वी डोंट इवन नो। उस बंदे को, अच्छा चलिए तो मेरा पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है, ये पूरी स्टोरी। उस बंदे का क्या पर्सपेक्टिव होगा कि अब मैंने कहाँ से स्टोरी बनाई अपने दिमाग में, वो अपना फ़ोन साथ में नहीं लेके आया हुआ था। घंटे डेढ़ बाद तो उसकी बेटी, वो दुकान में घुसा था फ़ोन करने के लिए, वहाँ से फ़ोन किया था, तो घंटे डेढ़ बाद उसकी एक बेटी लग रही थी मुझे, तो एक गाड़ी से उतरी है
यंग लड़की, उसने उसका फ़ोन पकड़ाया है, वो थोड़ा एजड था, 45-50 का होएगा, 50 का। उसने पजामा पहना हुआ था, टी शर्ट पहनी हुई थी, तो मेरे ख्याल से वो सुबह सुबह के टाइम कोई चीज़ लेने निकला था, ठीक है, यानी वो निकला, उसका रिस्क लिखा हुआ था इसलिए, समझ रहे, यानी कहाँ से दोनों। या ये भी हो सकता है कि उसको उस टाइम पे इतने पैसों की ज़रूरत हो किसी चीज़ के लिए, इसमें कोई बेहतरी थी, तुम उधर गए और उसके बाद तुम्हें वो मिला, और उसका हो सकता है तुम्हारा सदका निकल गया, दैट्स अ गुड थिंग, तुमने वो किया और ख़त्म करके तुम। यार याद है जब हम भी उम्रा पे जा रहे थे, रास्ते में शुरू में पहला जो कांड हुआ था, बड़ा जो रिजवान की गाड़ी पे गए थे, हाँ, उसकी लाइट ही चली गई थी पीछे, फॉग लाइट। उसके बाद तो सारे जब खाना खाने के लिए रुके थे सब सदमे में थे, जाना है कि नहीं जाना है। उसकी वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है, शायद हमने अपलोड की हुई है वो। तुमने उस टाइम पे कुछ बनाया था? हाँ, उसकी वीडियो है, पता है कैसे, याद है, तू मैं रिजवान गए थे, हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, तू मैं और रिजवान उम्र पे गए थे, उसने हमने वीडियो बनाई थी, वीडियो पड़ी, वो पड़ी हुई है ये भी यूट्यूब पे। गाड़ी को लॉक लगा के चले गए थे, याद है? हाँ, तेरी गाड़ी थी रिजवान की गाड़ी? नहीं, मेरी गाड़ी, रिजवान की गाड़ी थी, वही टाइम था ना वो जब रिजवान की गाड़ी में गए थे हम लोग उम्र पे। रिजवान की गाड़ी को नहीं, तेरी गाड़ी को लगाया था, तब रेहान था साथ में। नहीं, हाँ रिजवान था, तू मैं और रिजवान थे, रिजवान था, हाँ। तो मैं और रिजवान थे, और रिजवान की गाड़ी में गए थे, एक ही गाड़ी में। हाँ उसको लॉक लगा के। एक वो भी गए थे मोहसिन की गाड़ी में। वो तो बहुत खतरनाक यार था। मुझे तो लगा एक आधी गाड़ी गई। बहुत टाइम मेरा अच्छा गुजरा है, हाँ यानी हम लोगों ने बहुत सी यकियां साथ की हुई, बहुत यकियां नहीं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम किए हैं, बट यानी वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमने एक्सपीरियंस किया, हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं साथ में। हमने अंधेरे में गाड़ी भी चलाई हुई है। वो अलूला जाते हुए ब्रो, शॉट कुछ नजर नहीं आ रहा, बस जा रहे सिंगल रोड पे किधर जाना है बस जाता रहे, और हॉरर स्टोरियां सुन रहे बना के लिए स्क्रीन, और कुछ नजर ही नहीं एक तो होता है ना, नजर आए कुछ, फिर तू गाड़ी चला रहा हो समझ आती है, यू नेवर नो कि अभी ठक होगी और हम उड़ जाएंगे, नहीं नजर आ रहा यार। उन लोगों ने गाड़ियां साइड पे खड़ी की हुई हाँ, थी, और हम जा रहे, और ब्रो हम लोगों ने 300-350 किलोमीटर का सफर किया था। ओ ब्रो कितने शॉट है, वो याद है, ऊंट नजर आया था रोड पे चढ़ने से पहले, हाँ। और फिर वो पहाड़ के ऊपर गलत चढ़ गए थे। उतरो देखो उतरो जाने दे, वो सुनसान है वो, फिर तो वो हमारे पीछे वो आगे थे ना, भाई ये किधर घूम रहे, अपना ही घूम रहे। थोड़े से शार्ट हुए थे जब हमारे पीछे गाड़ियां आई थी एकदम से, थोड़े से शार्ट हुए थे, ऑफ कोर्स कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। यार वो अफ्तारी याद है मदीना की गाड़ी में, क्या सुकून था यार वैसा सुकून नहीं मिला वो उसकी हर अफ्तारी मैंने एक्सपीरियंस किया। अच्छा पहली अफ्तारी खामोशी, चिड़ियाँ, और हम वो रूह अफ़ज़ा था, जामे शीरीन था, जो भी वो हम पी रहे थे, ठीक है। दूसरी अफ्तारी हमने एक्सपीरियंस की थी उधर, जो पिज़्ज़े वाले के बाहर हम लोग बैठे हुए थे, गरम गरम पिज़्ज़ा आया था, बारिश हो रही थी, मेस्त्रो, हाँ मुझे याद नहीं सही से मेस्त्रो, उसका हमने पिज़्ज़ा खाया था और हम लोग खा रहे थे, बारिश हो रही थी, अजान हो रही थी और हम लोग खा रहे थे। उसके बाद जब हम वहाँ से मदीना से निकले थे मक्का जाने के लिए, दैट वाज द अमेजिंग डे ऑफ माय लाइफ ब्रो। क्या वो जो बीच में बंदे को खड़े होते हुए मैंने देखा ना, वो एक्सपीरियंस किया ना कि मैदान है, बीच में वो बंदा खड़ा हुआ है, दोनों हाथ उसके ऐसे हैं और बारिश हो रही है। थोड़ी देर के लिए तो मैं स्टक हो गया कि ये इंसान ही है ना यार, अगर उसको हम कैप्चर कर लेते ना। ब्रो वो क्या मैसिव बारिश थी ब्रो, वो पता है वो बारिश नहीं थी, वो तूफान था ब्रो, वो तूफान था। वो जो जिस नोयत की बारिश थी ना, इट वाज नॉट अ नॉर्मल बारिश, और उसके अंदर वो बंदा मिडिल में खड़ा हुआ था यार, दैट वाज, अगर हम अभी सोचें ब्रो, वो ट्रिप क्या एडवेंचरस ट्रिप था हमारा, उसके अंदर हमने क्या कुछ नहीं किया। वो तेरा और मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ में, फर्स्ट ट्रैवल था हमारा, फर्स्ट ट्रैवल था तेरा, दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रैवल। और उस ट्रिप की एक फ़ोटो मेरे पास पड़ी हुई है, जब हम मदीना वाले होटल में थे, तू नीचे गद्दा बिछा के लेटा था लाश की तरह फोटो ली। ओए उसी का वो वाला एक्सपीरियंस याद है जब हम लोग होटल में गए थे
और मैं वो कोविड था उस टाइम पे, मैं कोविड वालों से बात करने के लिए फ़ोन ऑन किया हुआ था, जिसमें वो बार बार बोलते हैं 1.5 घंटा गुजर गया था, पता नहीं हाँ कितना। 1.5 घंटा, और वो हेल्दीनेस के लिए फ्रूट खाओ, ये खाओ वो खाओ, और मैंने गुस्से में ऐसे मोबाइल नीचे फेंका था और बोला था कि हाँ, फ्रूट लगे हुए हैं, फ्रूट भेज दो, फ्रूट इतना ही शौक है तो फ्रूट भेजो। और उसी टाइम टिडिंग, और दरवाजा खोला, फ्रूट का पूरा उसने एक और ट्रे टोकरा दिया कि ये, आई वाज लाइक यार कुछ और वो मांगता, मक्का में थे। मिलियंस मांगता। हम लोग उस टाइम पे बिल्कुल हरम के पास थे, हम होटल में थे, सामने साइड पे हरम था हमारे, बिल्कुल होटल के पास। अल्लाह ने उधर से ही सुन के सीधा भेज दिया। सीधा ओह यानी वो मैंने खुद, मैं बोल सकता हूँ मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, और तुम लोगों ने भी मेरे साथ एक्सपीरियंस किया। दैट वाज अमेजिंग। यानी सबने मेरे मुझे बोलते हुए सुना, सबने आते हुए देखा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले छुप के फोन किया हो।